one of the important point we need to identify is that, or the key learning is that how to identify that sector. Okay, so there could be lot of ways. Okay, macro could be the indicator, which is that there is a government policy push. Okay, but the easiest way for a retail investor to identify all these things is to look at the big picture. Okay, how they can look at the big picture? Whenever a set of companies from a same sector have an insider trading. Okay, या फिर वहां पे फंड रेज होता है जिसमें प्रमोटर्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द कंपनीज विच आर अवेलेबल एट द बॉटम. सो प्रमोटर्स बहुत सारे प्रेफरेंशियल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, बट आई डज नॉट मीन कि वो सारे ही कंपनीज में टेलविंड्स देखने को मिलेगी. देर आर कंपनीज जहाँ पे टॉप बन जाता है, प्रमोटर ने पार्टिसिपेट किया फिर भी टॉप बन जाता है. द पॉइंट इज हाउ टू आइडेंटिफाई ऑल दीज थिंग्स. सो आई वॉन्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल कि ट्रांसफार्मर कैसे आइडेंटिफाई किया था. तो ट्रांसफार्मर रेक्टिफायर्स करके एक कंपनी थी. इट इट इज द कंपनी जो नोबडी वुड लाइक टू हैव इट. ओके, दिस वाज आई थिंक अ ईयर बैक व्हेन देयर वाज अ फंड मैनेजर और इन्वेस्टर who has invested into it along with the promoters. Okay, at that time nobody would like to know about it. सबको लग रहा था ये कंपनी का चला है. ठीक है, बट इफ यू हैव जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टर ने क्यों लगाया होगा पैसा, तो यू वुड बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. सिमिलरली गुजरात फ्लूरो आइनॉक्स ग्रुप जो है, उन लोग ने भी ऐसा ही किया. दे सोल्ड आइनॉक्स, दे सोल्ड गुजरात फ्लूरो. इवन उन्हें आइनॉक्स, उनका जो सिनेमा वाला बिजनेस था, दे मर्ज्ड इट एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड दे इन्वेस्टेड एवरीथिंग इनटू एनर्जी, एंड दैट इज अ गुजराती प्रमोटर डूइंग इट. बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा. आइनॉक्स ग्रुप ने अपना डीलेवरेजिंग कैसे प्लान किया. इट्स अ रियली मास्टर स्ट्रोक. ओके, वो लोग, उनकी तीन चार एंटिटीज है. आइनॉक्स विंड एनर्जी लिमिटेड है, आइनॉक्स लिमिटेड है, आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, ऑल दोस थिंग्स. ओके, आई डोंट वांट टू गेट इनटू द इंट्रिकिटीज की कौन किसका होल्डिंग सब्सिडरी है. But these companies were leveraged. Okay, a year back also they were leveraged. Today also they are leveraged. ठीक है. अब ये डीलेवरेजिंग कैसे प्लान कर रहे थे? तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग, द सबसे पहले उन्होंने आइनॉक्स विंड में पहले तो बहुत सारा पूरे जो उनका फ्लैगशिप एंटिटी थी एनर्जी वाली, उसमें बहुत सारा पैसा इन्फ्यूज किया आफ्टर सेलिंग द स्टेक फ्रॉम गुजरात फ्लूरो. ओके, देन दे हैव सर्टेन सब्सिडरी एंटिटीज जो कि लिस्टेड है. उसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई. प्रमोटर ने अपना स्टेक बेचा. ठीक है, एक बेसिकली एक होल्डिंग लिस्टेड कंपनी अपना सब्सिडरी के अंदर, सब्सिडरी जो लिस्टेड है उसके अंदर स्टेक बेचता है. ठीक है, और जो स्टेक बेच के जो पैसा आता है, वो पैसा वापस उसी सब्सिडरी लिस्टेड एंटिटी में इन्फ्यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीरो डेट. ओके, एंड दैट जीरो डेट मनी इज बीइंग यूज्ड टू रीपे द डेट विच इज बियरिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट. ओके, एंड अब आप बोलोगे कि गुजराती प्रमोटर है, व्हाट ही इज गेटिंग, उसका तो ब्याज का नहीं निकल रहा है कॉस्टिंग. तो वो लोग क्या करते थे, वंस दिस होल डीलेवरेजिंग इज डन, ओके, after a while they convert that zero debt into the equity again at a ongoing current prices. Obviously उनको, वो अपना एक जगह स्टेक कम कर रहे हैं और वो वापस पैसा फंड इन्फ्यूज करके वापस अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं. सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड. ओके, सिमिलरली अभी आप देखेंगे, सो लॉट ऑफ कंपनीज जहाँ पे वैल्यू चेन, वैल्यू बेट मिल जाता है. ओके, सो वी जस्ट नीड टू फोकस ऑन की व्हाट एग्जैक्टली these companies would like to do. Okay, so when the smart meter theme has picked up, okay, Genus was the leader, and then there are few players who came up. The one player which nobody looked at is GMR Power. Okay, so GMR Power was doing four five things together. They have a airport ka business, which is a very cash generating kind of a business. Okay, and then there is a business with their traditional EPC business. Okay, फिर वो उस EPC बिजनेस में वो क्या कर रहे थे, एक और उनने अपना काम स्टार्ट किया स्मार्ट मीटर्स का. ठीक है, बट GMR ग्रुप इटसेल्फ इज टू बिग दैट नोबडी वुड लाइक टू गेट इनटू द स्मॉलर विंग व्हिच कैन बिकम बिग. उसके बाद वहां पे डीमर्जर वगैरह हुआ, GMR एयरपोर्ट्स बिकम डिफरेंट, GMR पावर आया, जो अलग हो गए दोनों. एंड
even 3 months back only, GMR Power was around 3-4 months, okay, most probably was around 60 rupees. But if you read it, they were having the same order book which Genus Power used to have. जीनस पावर के अभी ऑर्डर्स थोड़े बहुत और आए हैं, बट जीनस पावर का ऑर्डर बुक 10,000 करोड़ का था, उसका मार्केट कैप भी 10,000 करोड़ था। जीएमआर पावर का 10,000 करोड़ का ही मार्केट कैप है, उसका ऑर्डर बुक भी 8-9 हजार करोड़ का था। But GNS Power was available at 100 kind of a PE, whatever it is. Though they have guided for 100% growth. Okay, so that is the PE market has been ascribing. But GMR Power में आपको क्या मिल रहा था? GMR Power में आपको other businesses भी free में मिल रहे थे. Infra, EPC, conventional business who might be able to keep them going up if even the smart meter cycle don't pick up. So that is the thing we need to फिगर इट आउट कि कौन कैसे किधर बैठ रहा है। इवन करंटली अ सेक्टर विच आई फील जहाँ पे बहुत सारी प्रमोटर बाइंग हो रही है वो है केमिकल्स। ओके, सो लास्ट लास्ट टू लास्ट क्वार्टर वी फाइंड इट आउट दीपक नाइट्राइट, जहाँ पे बहुत सारी नहीं, बट देयर वाज अ 25-30 करोड़ का प्रमोटर बाइंग हुआ था। सिमिलरली देयर इज अ कंपनी कॉल्ड हिमाद्री। Okay, they did a promoter in fund infusion at 80 rupees and then at again 185 and then again at 300 rupees. Okay, so this is the one of the things to connect the dots. Okay, I think Deepak Nitrite is a very interesting story for if you wanted to understand कि promoter ने अगर पैसा डाला, अगर आप ये समझ जाओ कि उसने क्या सोच के डाला होगा, तो यू कैन राइड वेरी गुड हैंडसम रिटर्न्स। ओके, सो क्या हुआ था एग्जैक्टली, ओपन मार्केट बाय हुआ था, 25-30 करोड़ की उनने दीपक नाइट्रेट में बाइंग करी थी। ठीक है, एंड इफ यू अंडरस्टैंड फिनॉल का स्प्रेड अगर आप ट्रैक करेंगे तो यू विल फाइंड इट आउट कि वो उनका बॉटम बन गया एंड दे आर मेकिंग गुड मनी। ओके, फिनॉल के स्प्रेड्स काफी बढ़ गए थे ओवर द लास्ट 3-4 months। So more or less the bottom for the sector has been made, might be they do good। उसके अलावा दीपक नाइट्राइट इज अ डिसेंट कंपनी विद अ डिसेंट बैकग्राउंड। इट्स अ केमिकल लीडर, ओके, एंड दे आर गोइंग इनटू फ्लोरिनेशन एज वेल, which is a very typical chemistry, and obviously it is the execution is the risk, but the optionality for me while betting on Deepak Nitrite is two things, 4-5 things are there। Okay, so मेरे पास 4-5 ट्रिगर पॉइंट हो गए जहां से अपन खेल सकते हैं। तो फर्स्ट वाज प्रमोटर बाइंग, देन देयर इज अ उनके एग्जिस्टिंग बिजनेस जो कि फिनॉल है, जो 50-40% उनका एबिटा लेके आता है, वहां पे दे वर डूइंग गुड। Okay, then exactly they were going into fluorination and all those things। Then there another chemistry they are working on is electrical and semiconductor related chemicals। Okay, so they are exploring that, so that is the optionality। And promoter buying was done at around 2,300 rupees। Okay, and the stock is today trading at 3,000 around, so that's all done in a matter of 2 months। Okay, even Himadri is a good story. Himadri specialty chemicals. All we need to just make sure of the things is that there were some issues with respect to financials and governance। अगर वो आपको वहां पे कंफर्ट आ जाता है, so then they are doing really good। People don't read investor presentations which came across Himadri's presentation talking about lot of interesting chemicals they are going to make it। Okay, execution would be a risk definitely, but this is how we can look at मतलब, है ना? So that is something I would like to talk about।